रुक जाओ चिंटू और चिंकी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ज़ॉम्बी बनाऊंगी काट कर। अरे मम्मी, हम तुम्हारे बेटे हैं और तुम हमें ही काट कर ज़ॉम्बी बनाना चाहती हो। मम्मी, हमें मत काटो। रुक जाओ, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। गिर गई चिंटू। अब कहाँ बच के जाओगी तुम चिंकी? मम्मी, चिंकी को मत काटना, छोड़ दो उसे। मम्मी मम्मी, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ चिंकी, मुझे मत काटो। चुप कर और चल मेरे साथ, मेरे मालिक तुम्हें काट कर ज़ॉम्बी बनाएंगे। चिंटू बचाओ, मम्मी मुझे उठा कर ले जा रही है। मम्मी मम्मी, छोड़ दो चिंकी को। मेरे बहन को मत ज़ॉम्बी बनाओ। मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें पहचान क्यों नहीं रही हो? अपना मुंह बंद रख, नहीं तो उठा के पटक दूंगी यही तुझे। बंद कर रोना और चल मेरे मालिक के पास। चिंटू, जल्दी कुछ करो ना, नहीं तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। तू डर मत चिंकी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, अब और नहीं नाचूंगा, मैं हार गया हूँ नाचते नाचते। अब काट लो मुझे तुम। अरे तो सच में आने लगा मुझे काटने। भागो रे दादा नदी में। अब आजा सांप के बच्चे, अब तू मुझे नहीं काट पाएगा पानी में। आजा आजा आजा, आजा ना पानी में कोबरा कहीं का। अरे ये पीछे कैसी आवाज आ रही है? मगरमच्छ मगरमच्छ मगरमच्छ। बाप रे, इतना बड़ा मगरमच्छ आ गया, भागो। आगे कुआं पीछे खाई, अब कहाँ जाए मोरी माई। अरे माई रे, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। लगता है चिंकिया अब नहीं बचने वाली है। वो सब ज़ॉम्बी मिलकर चिंकिया को भी ज़ॉम्बी बना देंगे। मालिक ये देखो, मैं चिंकी को पकड़ कर ले आई, अब इसे भी काट कर ज़ॉम्बी बना दो मालिक। बहुत बढ़िया ज़ॉम्बिनी, अब तुम इस लड़की को उस पेड़ से बांध दो। नहीं नहीं, मुझे मत बांधो मम्मी। चुप कर लड़की, अब तू नहीं बचने वाली है। सीखो उससे तुम दोनों हरामजादों। वो अभी अभी ज़ॉम्बी बनी है और वो एक लड़की को भी पकड़ कर ले आई। चिंटू, कहाँ चले गए तुम? अब मुझे कौन बचाएगा इन ज़ॉम्बियों से? अब मैं कैसे निकालूं वहाँ से चिंकी को? मम्मी, ज़ॉम्बी ने पेड़ से बांध दिया है चिंकी को। मैंने उस लड़की को पेड़ से बांध दिया है मालिक। अब क्या हुक्म है मेरे मालिक? तुम जाओ और उस लड़के को भी पकड़ कर ले आओ। मैं दोनों को साथ में ज़ॉम्बी बनाऊंगा, उन्हें काट कर। ठीक है मालिक, अभी चिंटू को भी पकड़ कर लाती हूँ। बाप रे, मम्मी तो अब मुझे भी पकड़ने के लिए आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब चिंटू भी नहीं बचने वाला। बचाओ बचाओ मम्मी, चिंटू और चिंकी बचाओ, नहीं तो मगरमच्छ मुझे पकड़ लेगा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे बचाने के लिए। चलता हूँ, उस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, नहीं तो मगरमच्छ के पेट में चला जाऊंगा। अब आजा मगरमच्छ, आके पकड़ ले मुझे, तू इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। बाप रे, कोबरा फिर से आ गया मुझे काटने के लिए। अब क्या होगा मेरा? आया था जंगल में पिकनिक मनाने, अब लगता है जंगल से वापस घर नहीं जा पाऊंगा रे दादा। कहाँ चला गया चिंटुआ? कहीं दिख ही नहीं रहा। बाप रे, मम्मी मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है, मुझे भी पकड़ कर ज़ॉम्बी बनाने के लिए। अच्छा हुआ मैं ऊपर हूँ पेड़ पर, अब मम्मी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अरे ये क्या चलने लगा मेरे हाथ पर? चलती हूँ उधर, जरूर चिंटू वहीं गया होगा। कीड़ा कीड़ा कीड़ा, मम्मी बचाओ, कीड़ा चढ़ गया है मेरे हाथ पर। अच्छा, तो चिंटू पेड़ पर छुपा हुआ था, अब वो नहीं बच पाएगा मुझसे। चल भाग कीड़ा, भाग मेरे हाथ पर से। चल नीचे उतर चिंटू और मेरे मालिक के पास चल, मेरे मालिक तुझे भी ज़ॉम्बी बनाएंगे। अरे दादा, मम्मी ने देख लिया मुझे। चल नीचे उतर, नहीं तो मैं ही पेड़ पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, तुम
मुझे पकड़ लोगी। तो मैं ही आती हूँ पेड़ पर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है ना। आपको पता है मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश की किताब ADP प्लस BS ब्राइट फंक्शनल इंग्लिश सेमेस्टर 1 की किताब। हमने एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपको उसका रिकैप चाहिए वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि फिर बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप पिछली वीडियो ज्वाइन करें, उसमें मेरा लिंक होगा, उस पर क्लिक करें, वो वीडियो देखें, सब कुछ होगा उसमें। ठीक है ना। शुरू करते हैं। पिछला हमने पढ़ा था लैंग्वेज स्किल। ठीक है ना। इस बार हम टॉपिक पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स। ये भी लैंग्वेज स्किल्स ही है लेकिन उसके 3-4 पार्ट हैं। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये अब आ गया रीडिंग वाला। रीडिंग स्किल्स, लिखने की स्किल्स। रीडिंग इज अ प्रोसेस दैट नेगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर। रीडिंग ना एक प्रोसेस है जो ना दो लोगों के दरमियान ताल्लुक बनाता है, जो पढ़ता है, जो टेक्स्ट के दरमियान और रीडर के दरमियान। तो जो पढ़ने वाला है वो देखेगा क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे रीडिंग कहते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कैथरीन ओकनर, ये इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर है कैथरीन ओकनर। उसने लिखा है इसका रीडिंग इज़ अ कम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विजुअल्स ऑडियो सर्किट्स इंक्लूडिंग द रिलेशन टू द लर्निंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। समझे इस बात को। चलो मैं दोबारा पाठ के बताता हूँ। रीडिंग इज़ अ कम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस। रीडिंग ना एक कम्प्लेक्स सीखने का अमल है दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ विजुअल्स, जिसमें विजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑडियोज़ भी हो सकते हैं, जो कि आपके दिमाग को मजबूत बनाते हैं। इसका पॉइंट पढ़ते हैं। रीडिंग स्किल इन अ सिंपल सेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड रिटन लैंग्वेज। रीडिंग स्किल है एक सिंपल सेंस है जो कि एक सलाहियत है रीड रिटन, जो कि सलाहियत है एक लैंग्वेज जो रिटन लैंग्वेज है उसको पढ़ने की। ठीक है ना। नंबर 2, रीडिंग स्किल्स मीन्स प्रोनाउंसिंग रिटन लैंग्वेज एंड टेकिंग पार्ट। ठीक है ना। ये समझ गया। आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट द ability to read many types of obstacles arise in life of a human being. Ability, without the ability to read read पढ़ना, पढ़ने की एबिलिटी के बगैर मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टैकल अराइज इन द लाइफ। पढ़ने की एबिलिटी के बगैर बहुत सी मुश्किलात है जो कि इंसानी ज़िंदगी में पेश आ सकती हैं। रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन। रीडिंग ना एजुकेशन पर्पस में बहुत ही कारआमद साबित है। रीडिंग स्किल इज़ मीन्स ऑफ लर्निंग। रीडिंग स्किल का मतलब है समझना, किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है ना। इन मॉडर्न एरा, जदीद दौर में एवरीवन वांट्स टू अचीव एक्सीलेंस इन व्हाट टाइप प्रोफेशन। वहाँ चाहता है एक्सीलेंस इन एवरी प्रोफेशन। जदीद दौर में हर कोई ना अपने शोबे में एक्सीलेंस अचीव करना चाहता है। ही इज़ एसोसिएटेड विद, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ही वांट्स टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स एंड द इंटरनेट। वो चाहता है तमाम इंफॉर्मेशन बुक से और इंटरनेट से जो मौजूद हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और रीडिंग स्किल्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टीचिंग प्योर रीडिंग। टीचिंग है ना वो एक प्योर रीडिंग फॉर्म है। द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड सेमी कोलन्स एट रीडिंग में हम पंक्चुएशन मार्क्स एंड सेमी कोलन्स का यूज़ होता है। उनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं क्योंकि इससे लहजे में तब्दीली होती है। टू अवेकन द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ स्टडी बाय रीडिंग। अवेकन उजागर करता है सेल्फ स्टडी के, खुद को बंदा पढ़ता है, खुद में गलतियां तलाश करता है और फिर उनको ठीक करता है। ठीक है ना। ये प्रोसेस भी इसमें आता है। रीडिंग इंक्रीज वोकेबलरी। जो रीडिंग है ना वो आपकी फहमियत बढ़ाती है। एरर्स रिलेटेड टू रीडिंग, जो रीडिंग के रिलेटेड एरर्स है ना वो दर्ज हैं। टक टू रीडिंग। improper posture while reading, keeping the book near or far from the
एक इम्प्रॉपर पहुँचो कि आप किताब आपने ये रखी हुई है, आप इस तरह करके पढ़ रहे हैं, या किताब आप इस तरह, आप इस तरह होकर पढ़ रहे हैं, ना किताब आपसे ज़्यादा दूर हो, ना किताब आपसे ज़्यादा नज़दीक हो। प्योर ज़्यादा ही पंक्चुएशन यूज़ करना, absence ऑफ प्रॉपर फ्लो के रीडिंग में फ्लो ना होना, कभी कोई वर्ड पढ़ देना, कभी कोई लहजा चेंज करते रहना, उस तरह चस नहीं आती। फेलियर टू सी द लेटर्स प्रॉपरली ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट, difficulty in course material, errors in letter or gesture, lack of feeling or emotion, lack of reading guidance, teachers behavior, ये देखा, टीचर्स बिहेवियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।